हेलो एवरीवन, माय नेम खुशवेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा जैसे साइन एक्स इजिकल टू √3/2। अब साइन एक्स इजिकल टू √3/2 इसकी वैल्यू, हम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हम पहले इसमें दो सॉल्यूशन बनते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन। तो इसकी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करनी है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करनी है x की। और देखिए साइन एक्स √3/2 कितने का होता है, साइन π/3, यानी एक एक्स की वैल्यू हमें π/3 हो गई। और साइन एक्स 2π/3 पे भी होता है। बिल्कुल, देखते हैं कैसे। साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, और साइन पाई माइनस π/3 कितना आएगा, साइन π/3 √3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 2π/3 भी किसके इक्वल है, √3/2 के इक्वल है। तो x की वैल्यू π/3, x की वैल्यू 2π/3। तो यहां से हमें देखने से मिल रहा है कि x की वैल्यू दो आ रही है, π/3 भी आ रही है, 2π/3 भी आ रही है। x की वैल्यू और भी हो सकती है। तो हम प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने के बाद इसकी जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए एक इक्वेशन है tan x -1/√3। तो सबसे पहले tan देखना है हमें, माइनस की 1/√3 कब होता है। तो tan x यानी tan π/3 हमारा 1/√3 होता है। अब तो π/6, tan π/6 हमारा 1/√3 होता है, क्योंकि tan 30 पे। यहाँ हमें -1/√3 लाना है। तो कब आएगा tan, जब हम पाई माइनस π/6 करेंगे, क्यों tan पाई माइनस π/θ, इस माइनस के tan π/6, tan पाई माइनस थीटा दिस, माइनस के tan थीटा दिस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan 5π/6, tan 5π/6 और tan π/6। तो एंगल कितना बना हमारा, x की वैल्यू आई 5π/6। एक तो ये बनी। ऐसे भी हो सकता है कि tan 2π माइनस π/6। सबसे पहले देखना है कि tan कौन कौन से में निगेटिव हो सकता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हमारा tan निगेटिव होता है। तो tan 2π माइनस π/6 ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, और ये यहाँ पर आएगा tan माइनस के π/6। तो कितना आएगा, tan 11π/6। तो -tan दिस 1/√3। तो यहाँ कंपेयरिंग करें तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 11π/6 एंड x इज इक्वल टू 5/6। तो ये इसकी बनी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर हमें जनरल सॉल्यूशन पता है, अगर हमें ये है इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से ही हम फाइंड कर लेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में एक वैल्यू जुड़ जाती है n कि n की सभी वैल्यू के लिए आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू आप जितने फाइंड करना चाहे वो फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभी हम उसके लिए ड्राइव करेंगे फॉर्मूला। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन दिस।
अब जैसे लिखा हुआ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स, तो वो बनेगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू वाई। कैसे करते हैं? अभी हमने लिखा था साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3/2। अब साइन एक्स की वैल्यू और साइन पाई अपॉन 3, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 3, दिस बाय साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो इसकी जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे? ऐसे लेंगे एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू पाई अपॉन 3। तो अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें एक एन जनरल नंबर ऐड हो जाता है, और लिखेंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, एन की वैल्यू कुछ भी। अब एन की वैल्यू जस्ट सपोज दैट एन की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस 1 0 पाई अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा? पाई अपॉन 3। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? पाई माइनस 1 इन पावर 1 और पाई अपॉन 3, दिस पाई माइनस पाई अपॉन 3, दिस 2 पाई अपॉन 3। तो ये एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से पाई अपॉन 3 मिली और एक्स की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3। तो हमने क्या काम करा? हम प्रिंसिपल वैल्यूज जनरल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जनरल से हम एन की वैल्यू किसी भी एन की वैल्यू के लिए हम जितने हम उसके कितने भी हम उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम उसके फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ कोई फिक्स नहीं है, तो हम उसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि भैया एन की वैल्यू आप पुट करते चले जाओ, आपको एक्स के सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हमें पता नहीं होता कितने सॉल्यूशन होंगे, तो उसको हम उसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये जनरल सॉल्यूशन हमने बताया किस लिए? क्योंकि x की वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है, x की वैल्यू लगातार आपकी बढ़ती चली जा रही है। x की वैल्यू पाई अपॉन 3 आई, 2 पाई अपॉन 3, इससे अदर भी हो सकती हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू कभी भी यूनिक नहीं होगी। तो n की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा x का। ये तो हुआ फर्स्ट के लिए। नंबर 2, cos x इज इक्वल टू cos y। तो उसके लिए सॉल्यूशन बनेगा जनरल सॉल्यूशन, दिस x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इनके डेरिवेशन भी हैं, वो हम आपको समझा देंगे, वो भी पहले इनको क्वेश्चन को बताते हैं। अब ये कैसे अप्लाई होता है? यहाँ अल्फा नहीं आएगा, ये y आएगा। दिस cos x, अब देखिए इसको, cos x इज इक्वल टू 1/2। अब cos x इज इक्वल टू 1/2, cos x कितने पे होता है? cos पाई अपॉन 3 पे होता है 1/2। तो cos x इज इक्वल टू cos y, तो जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। अब x की n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस पाई अपॉन 3। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी? 2 वैल्यू मिलेंगी। प्लस की वैल्यू आएगी तो क्या आएगा? पाई अपॉन 3 और माइनस के पाई अपॉन 3। क्यों? क्योंकि अगर हम कोज माइनस पाई अपॉन 3 भी करेंगे ना, कोज अपना माइनस शो ही करेगा बाहर, तो कोज पाई अपॉन 3 भी क्या आएगा? वो भी 1/2 ही आएगा। तो यहाँ x की वैल्यू में 2 सॉल्यूशन मिले, ऐसे भी हो सकता है। n की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू 2 इंटू 1 पाई प्लस माइनस
π/3। अब x की वैल्यू 2π - π/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5π/3। और ऐसे भी हो सकता है कि अगर x = 2π + π/3 एंड x = 7π/3, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पता नहीं लग रहा कि x की वैल्यू हमें या 2 या 4, तो x की वैल्यू लगातार आपकी मिलती जा रही है इनकी वैल्यू रखते हुए, तो इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन के हमें पता नहीं होता कितने सॉल्यूशन होंगे, इसलिए हमें जनरल सॉल्यूशन इसके फाइंड करने होते हैं। तो अगर sin x = sin y की फॉर्म है तो ये जनरल सॉल्यूशन होगा इस फॉर्म में, और वो लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, n की वैल्यू कुछ भी रहे तो ऑलवेज ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बात करते हैं tan x के लिए। अगर फॉर्म लिखी हुई है tan x = tan y, tan x = tan y, तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा? जनरल सॉल्यूशन x = n π ± y, और वही प्लस माइनस नहीं आता, इसमें n π + y होता है, और फॉर ऑल n बिलोंग टू z। कैसे? हमने लिखा कि tan x = 1, तो देन tan x और 1 कितने पे वैल्यू होती है? 45 पे, दिस tan π/4 एंड x = π/4। सॉल्यूशन तो ये बन जाएगा, बट tan x = tan y हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो x = n π + π/4। कैसे भाई? n π + π/4 है, n π + π/4। अगर आप n की वैल्यू और यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 + π/4, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x π + π/4, दिस 5π/4, और भी वैल्यूज के मिलती चली जाएंगी, प्रिंसिपल वैल्यू, और इस तरीके से हम जनरल वैल्यूज की फाइंड कर सकते हैं। कुछ इसके स्पेशल केस है। tan x = tan y के लिए बता दिया, cos x = cos y के लिए बता दिया, sin x = sin y के लिए बता दिया, cosec के लिए भी यही अप्लाई होते हैं। वो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि sin cos tan के लिए ही बताया, क्योंकि sin का रेसिप्रोकल cos x होता है, और tan x का रेसिप्रोकल cot होता है, और sec का cos का रेसिप्रोकल sec होता है। फॉर द वीडियो, नोट इट डाउन। स्पेशल केस, इफ sin x = sin 0, अगर देखा जाए तो एक बार बताइए sin 0 कितने पे वैल्यू होती है? sin 0 पे वैल्यू 0 होती है, sin π पे वैल्यू 0 होती है, sin 2π पे वैल्यू 0 होती है, sin 3π पे वैल्यू 0 होती है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं जनरली, sin nπ = 0, तो देन x = nπ और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। कैसे? अब यही देखिए, अभी हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। यहाँ से x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ x की वैल्यू π हो जाएगी, यहाँ x की वैल्यू 3π हो जाएगी। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा? sin x = sin 0, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x, तो बनेगा x = nπ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो x 0 मिलेगा, 1 पुट करोगे तो π मिलेगा, 2 पुट करोगे तो x = 2π पुट मिलेगा। तो इस तरीके से हम, तो इसका मतलब क्या बना? हमें मिलेगा x = nπ जब हमारा sin x = 0 हो। इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना sin x = 0, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम x = nπ फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब नेक्स्ट cos x = 0, तो cos x = 0, यहाँ cos π/2 0 होता है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि x = 3π/2 एक सॉल्यूशन बन गया। cos 3π/2 0 होगा, बिल्कुल x = 3π/2। cos 5π/2 0 होगा, तो x की वैल्यू हमारी बनी
5 पाई अपॉन 2, x इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि हाँ 1 3 5, तो जो है पाई अपॉन 2 के साथ ओड नंबर आ रहे हैं। ओड नंबर क्या होते हैं? 2n+1 एक ओड नंबर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम x को ये बोल सकते हैं कि x का जो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2n+1 पाई अपॉन 2 इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। कैसे भाई? x की जगह आप 1 पुट करोगे, 2 × 1+1 विच इज 3 पाई अपॉन 2, 2 पुट करोगे 5 पाई अपॉन 2 मिल जाएगा, और आगे 3 पुट करोगे 7 पाई अपॉन 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या लेंगे? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब क्या सुने, क्या मिला हमें कि अगर cos x इज इक्वल टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू 2n+1 पाई अपॉन 2, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, n माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, क्योंकि यह इंटीजर लिख दिया। तो इस तरीके से sin x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू n पाई, एंड cos x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2n+1 पाई अपॉन 2। इसके डेरिवेशन है जो sin x इज इक्वल टू sin y वाले हैं, वो डेरिवेशन पेपर में नहीं आते हैं, इसलिए इनके फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Exercise 3.4, question number 1, find principal value and principal solution and general solution of x। पहले प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि tan x कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। tan x जो होता है इन सेकेंड, सो थर्ड एंड फोर्थ में ही, थर्ड एंड फर्स्ट में ही हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब फर्स्ट में अगर देखा जाए तो tan पाई अपॉन 3 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो tan पाई बाय 3 दिस 1/√3, tan पाई बाय 3 दिस √3, और tan 4 पाई अपॉन 3, tan 4 पाई अपॉन 3 को क्या लिखेंगे? tan पाई प्लस पाई अपॉन 3, देन tan पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दिस tan पाई अपॉन 3 विच इज 1/√3। तो x के जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 एंड 4 पाई अपॉन 3। तो x के सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो इस तरीके से फाइंड करते हैं कि हमारा ये देखते हैं कि tan x जो भी आप फाइंड कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है या कहाँ कहाँ निगेटिव है। अगर निगेटिव होता तो निगेटिव देखते हैं, किस किस क्वाड्रेंट वो निगेटिव है। आप जनरल सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, जनरल सॉल्यूशन के लिए बट tan x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/, ये साथ में √3 है, तो tan x √3 कितने होता है? tan पाई अपॉन 3, और यहाँ लिखेंगे वी नो दैट tan x is equal to tan y, then x is equal to n pi plus y for all n belongs to z, then x is equal to n pi मतलब n पाई और y की वैल्यू जो y का वर्क कर रहा है वो कर रहा है हमारा पाई अपॉन 3 फॉर ऑल n बिलोंग टू z। तो इस तरीके से हम इनके सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन एंड दिस प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए sec x इज इक्वल टू 2, दिस क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें इसके भी प्रिंसिपल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो sec x इज इक्वल टू 2, तो sec x इज इक्वल टू 2 हमें गिवन है। अब इसके हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले sec x देखिए, sec जो है इन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, क्योंकि sec x की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंगल देखना है। sec कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, इन फर्स्ट एंड फोर्थ।
पॉजिटिव। अब फर्स्ट में sec x यानी sec की वैल्यू कितने पे वैल्यू होती है 2 π/3 पे 2। और कौन से में होती है सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर sec वो आएगा 4π/3। कैसे लिखेंगे 4π/3 को sec 2π माइनस π/3। तो sec 2π माइनस थीटा दिस sec थीटा दिस sec π/3। तो π/3 पे वैल्यू होती है 1 ये साथ में 2। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे बने। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो बने हमारे x इजिकल टू π/3 और दूसरा 4π/3। अब इसके बाद करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। पहले इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अभी हमने इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किया, अब हम फाइंड कर रहे हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। sec x इजिकल टू 2। अब क्या होगा सर, हमें sec में तो कोई फॉर्मूला मिला नहीं था जनरल का, तो उसको हम लिखेंगे sec x को लिखेंगे 1/cos x प्लस दिस 2। तो इम्प्लाई दैट cos x इज इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू तो cos x इसको क्या लिखेंगे cos π/3। और वी नो दैट क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे कि cos x इज इक्वल टू cos y। तो देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ y का वर्ग क्या कर रहा है π/3 है, तो देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये फॉर ऑल का साइन होता है कि n की सभी वैल्यू के लिए जो भी इंटीजर्स है उनके लिए सॉल्यूशन होगा। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ cot x इज इक्वल टू -√3 है, और इस बार हमें x की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन और उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताने हैं। तो cot x इज इक्वल टू -√3। तो देन तो ये सबसे पहले देखिए cot π/3 इजिकल टू वो होती है हमारा √3 होता है। तो cot π/3 इजिकल टू √3। तो अगर हम देखें cot 2π/3, तो 2π/3 कब आएगा, इस cot आ जाएगा हमारा 5π/3, क्योंकि ये हमारा cot जो होता है निगेटिव कहाँ का होता है, सेकंड में एंड फोर्थ में, ये निगेटिव होते हैं cot। तो cot 5π/3 को क्या लिखेंगे 2π माइनस π/3 cot सॉरी ये cot x जो -√3 होता है ये cot π/6 पे होता है, cot π/6 पे। तो क्या लिखेंगे cot 5π/6 तो आएगा। और सेकंड और फिफ्थ में हमारा नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस π/6। cot x जो नेगेटिव होता है वो हमारा सेकंड और फोर्थ में होता है, और cot π/6 दिस √3। तो cot π/6 को लिखेंगे cot पाई माइनस π/6 दिस माइनस के cot π/6। ये आ गया हमारा माइनस के √3। तो ये आया x की वैल्यू यहाँ से बनी हमारी 5π/6। अगर हम बात करें cot 11 π/6 कैसे लिखेंगे cot
2 पाई माइनस पाई अपॉन 6 ऑब्वियसली माइनस के कोट पाई अपॉन 6 देन a माइनस √3। तो ध्यान रखना कि कोट √3 जो होती है वो √3 जो वैल्यू होती है वो पाई अपॉन 6 होती है। मेरे से मिस्टेक हो गई थी सॉरी, इसलिए माइनस के √3। तो x के जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए 11 पाई अपॉन 6 एंड 5 पाई अपॉन 6। अब बात करेंगे इसके जनरल सॉल्यूशन की। था हमारा कोटेक्स क्वेश्चन था कोटेक्स इज इक्वल टू माइनस के √3। तो कोटेक्स इज इक्वल टू हमें मिला था कितने पे वैल्यू निगेटिव बनी थी हमारी कोट 5/3 पे। तो कोटेक्स इज इक्वल टू कोट 5/3। तो क्या लिखेंगे, और ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमने गलत कर दिया, बट हमें तो पता है 10 में पता है, उसको पहले 10 में देखेंगे। तो 1/10x is √3 and 10x minus 1/√3। अब 10 में आ गया हमारा, और 10x में कितने पे वैल्यू होती है नेगेटिव हमारी, अभी हमने देखा। तो 10 5/6 5/6 और वी नो दैट, क्या जानते हैं कि 10x is equal to 10y, then x is equal to n pi plus y। तो यहाँ से हमारा फॉर ऑल n belongs to z, then x is equal to क्या जाएगा 5/6 this n pi plus pi/6। and pause the video, note it down, for all n belongs to। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे प्रिंसिपल वैल्यू हमें x की वैल्यू फाइंड देख रहे हैं क्या आती है। कोसेक x इज इक्वल टू -2। तो देखिए कोसेक x इज इक्वल टू -2 है, और कोसेक कितने पे वैल्यू 2 होती है, ये π/6 पे वैल्यू हमारी 2 होती है। तो अब कोसेक जो निगेटिव होता है किस किस में होता है, इन थर्ड में और फोर्थ में। तो वो कोसेक 7π/6 कोसेक पाई प्लस π/6 पाई प्लस थीटा कोसेक में नेगेटिव आता है, माइनस के कोसेक क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा π/6 दिस -2। तो x की वैल्यू तो ये बनी है, x की वैल्यू 7π/6। दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक 11π/6 क्या लिखेंगे, कोसेक 2π - π/6 दिस कोसेक 11π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यूज इसकी बनी x इज इक्वल टू 7π/6 and x is equal to 11 π/6। तो इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बने। अब इसके जनरल सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं, पहले यहाँ तक नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब कोसेक x इज इक्वल टू -2 जनरल सॉल्यूशन तो हमें साइन के लिए पता है, तो उसको पहले साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो 1/sin x इज इक्वल टू -2, sin x इज इक्वल टू माइनस के 1/2। तो कितने पे निगेटिव होता है, अभी हमने देखा sin x sin 7π/6, और वी नो दैट sin x इज इक्वल टू sin y, और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n into 1। sin x is equal to sin y, then x is equal to n pi plus minus 1/n
और y हमारा 7π/6, तो ये हमारा बनेगा फॉर ऑल n बिलोंग टू j। ना क्वेश्चन नंबर 5, हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है और इस बार इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिलेगी cos 4x cos 2x, यानी इस बार हमें इक्वेशन फॉर्म में मिलेगी। अभी तो हमें एक sin x की वैल्यू दे दी, cos x की वैल्यू दे दी, sec x की वैल्यू दे दी, तो इस तरीके से हमें जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। अब हमें प्रॉपर इक्वेशन मिल गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ये हमने बताया। अब यहाँ हमें x की वैल्यू देखनी है, तो देखिए cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, और हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या कि cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू होता है माइनस के 2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2, तो फॉर्मूला वही लगेगा यहाँ, दिस माइनस के 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ आएगा माइनस के 2 साइन 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 साइन 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 3 2 0 में चला जाएगा, ये 0 को इक्वल नहीं होता है क्योंकि 0 डिवाइड करेगा जाएगा 0 हो जाएगा, और साइन 3x एंड साइन x इज इक्वल टू 0। आगे लिखेंगे इफ साइन 3x इज इक्वल टू 0, हमने कंडीशन क्या बताई थी कि साइन x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, और y कंडीशन बन रही है साइन 3x इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए n पाई फॉर ऑल n बिलोंग टू z, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 3 फॉर ऑल n बिलोंग टू z। इफ sin x is equal to 0, sin x is equal to 0, then x is equal to n pi for all n belongs to z। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। cos 3x cos x एंड माइनस के cos 2x इज इक्वल टू 0। इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं x के। तो देखिए cos, इसमें हम cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस cos b, तो दिस को 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b अपॉन 2। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। तो दिस 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 एंड cos 3x माइनस के x अपॉन 2 माइनस के cos 2x ऐसे ही राइट में 0, 2 cos 4x अपॉन 2 इंटू cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए साफ, तो यह बनेगा 2 cos 2x इंटू cos x एंड माइनस के cos 2x। इस cos 2x कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो cos 2x बनेगा हमारा 2 cos x, यहाँ बचा हमारा अंदर माइनस 2 cos x माइनस 0। यहाँ तक नोट करेंगे पहले इसको एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये बना हमारा cos 2। अगर यहाँ देखिए इफ cos 2x इज इक्वल टू 0, अभी हमने लिखा था कि cos x इज इक्वल टू 0, तो x के सॉल्यूशन क्या बने थे,
2n+1 साथ में π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब कोस 2x इजिकल टू 0 है तो क्या लिखेंगे 2x इजिकल टू 2n, x का जो क्या था वो 2x है, हाँ 2n+1 साथ में π/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n+1 और साथ में π/4, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ, और यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। एक सॉल्यूशन तो ये बना। दूसरा, इफ 2 cos x minus 1 0, तो देन cos x इज इक्वल टू 1/2, 2 cos x minus 1 0, तो cos x इज इक्वल टू 1/2, तो cos x की वैल्यू कितने पे होती है हमारी 1/2, ये होती है cos π/3 पे, और cos x इज इक्वल टू cos y वाली कंडीशन, cos x इज इक्वल टू cos y, x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस y, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस π/3 और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो ये हमारे सॉल्यूशन होंगे एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ sin x होता है तो हम sin a प्लस sin b वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, बट यहाँ cos x है तो sin 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 sin x इंटू cos x होता है, तो sin 2x इज इक्वल टू होगा 2 sin x इंटू cos x एंड प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो हम सोल्व करते हैं ये फिजिक्स में बहुत बड़ा यूज है इसका। फिजिक्स में भी हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में हम जनरल सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जो हम जनरल वैल्यू फाइंड करते हैं, स्पेशली लाइट्स के अंदर जब हम लाइट का चैप्टर पढ़ते हैं। तो देन 2 sin x, यहाँ क्या कॉमन है cos x कॉमन है, और यहाँ आएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए if cos x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आता है 2n प्लस 1 π/2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। दूसरा, अगर हम 2 sin x प्लस 1 0, तो sin x की वैल्यू -1/2 कितने पे होती है sin x, sin अभी पीछे क्वेश्चन भी किया था 7π/6, और sin x इज इक्वल टू sin y कंडीशन क्या होती है sin x इज इक्वल टू sin y एंड x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n और y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो sin x इज इक्वल टू sin y वाली कंडीशन है हमारी, तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू 7π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो ये इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।